पॉलीसेकेराइड्स का ग्रुप में नहीं आता, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पॉलीसेकेराइड के ग्रुप में कौन सा नहीं आता। यार एक बार ना सेशन को ना शेयर जरूर कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर कर देना, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। पॉलीसेकेराइड के ग्रुप में इसमें से कौन सा नहीं आता, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आसान है, आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आंसर बताऊं तो आंसर क्या, सेलुलोज और जो चिटिन्स है ये दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड के ग्रुप में नहीं आते, पॉलीसेकेराइड के ग्रुप में नहीं आते। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देखिए हमारे जो शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल और मैन में, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए, उसमें क्या बोलते हैं, एक तरीके से संपूर्ण बनाने के लिए, विकास करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। आसान क्वेश्चन है, बड़ा ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोजन इसका आंसर है। अब इसमें कुछ बच्चे इसका प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर लगा सकते हैं, सोच के कि भैया रिप्रोडक्टिव, भैया देखिए इधर दिमाग में रखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें एस्ट्रोजन ही आंसर होगा। और अगर मेल का आता तो टेस्ट्रोजन आंसर होता। दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा। लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, जल्दी से बताइएगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं। आज यार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कोई इशू नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा ढंग से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 15 मेंबर होते हैं। देखते हैं अगर क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेकंड जैन काउंसिल जो हुई थी बच्चों, कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी, सेकंड जैन काउंसिल कहां पे ऑर्गेनाइज हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। वैसे अगर आपसे बौद्ध धर्म के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, काउंसिल के बारे में पूछा जाता ना, सभी बता दिया, आरवीपी के वाले कंसेप्ट से सभी बता दिया। लेकिन भैया इधर जैन धर्म के बारे में पूछा गया, आंसर क्या है, वैशाली इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, मैसेंजर सैटेलाइट नासा ने लॉन्च करी है, कौन से प्लेनेट के लिए लॉन्च करी है, मैसेंजर सैटेलाइट जो नासा ने लॉन्च किया है वो कौन से प्लेनेट के लिए लॉन्च किया है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कौन से उसके लिए लॉन्च किए, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर क्या है, मरकरी के लिए, ठीक है, m इजिकल टू एम दिमाग में रख सकते हैं आप, इस तरीके से भी m इजिकल टू एम इस तरीके से भी रख सकते हैं। हाँ भाई, प्रियम्बल जो है ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले किसने, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर मैं प्रियम्बल की बात करूँ तो यार जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या है प्रपोज किया था, कि जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे प्रियम्बल को। डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग एक्लिप्स, अगर आपसे बोला जाए ना कि भैया जो एक्लिप्स होता है, ग्रहण लगता है, उस टाइम दो चीज बनती है, एक तो डार्क साइड बनती है और एक होती है लाइट साइड। आपसे इसमें पूछा गया डार्केस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है, ग्रहण के दौरान जो सबसे काला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिमाग करके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्रा कहते हैं। और जो लाइटेस्ट होता है, जो लाइटेड होता है, मतलब जिसमें घारापन कम होता है, डार्कनेस कम होती है, वो होता है पेनुम्ब्रा। और इसका आंसर क्या है, डार्क की अगर बात करें तो भैया आंसर क्या है, नुब्रा इसका आंसर है। चलिए देखते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सेवंस, ठीक है, बताइएगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होती है सेवन में, जल्दी से बताइएगा, सेवन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर क्या है, अगर ऐसा देखा तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का आंसर दिमाग में रखिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी बात सेशन शेयर करना है। और जितने बच्चे देख रहे हैं, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यार अगर मैं बात करूं अर्थ में जो टाइड प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, कौन अपनी फोर्स लगाता है अर्थ में क्या टाइड प्रोड्यूस करने के लिए, बताइए। ज्वार जो होते हैं, ज्वार भाटा जो होते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। आंसर क्या है इसका, सन एक तरफ से, मून एक तरफ से। अगर अर्थ है ना तो एक तरफ से सन, एक तरफ से मून, तो भैया इसी वजह से टाइड क्या है प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर क्या है, ऑफ सन एंड ऑफ मून ऑन द अर्थ। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। सर फिजिक्स भी करा रहे हैं यार, पूरा देखो जीके तो पूरा मिक्स कराऊंगा ना, लाइव टेस्ट जो होगा ना, जीके का जो लाइव टेस्ट होता है उसमें ना सब कुछ आ जाएगा, इसमें सब कुछ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं अपना जितने भी जीके के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ कवर हो जाता है कहीं ना कहीं। मिडनाइट सन की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या भैया, जल्दी से बताएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं मिडनाइट सन की बात करूं तो शाइनिंग ऑफ द सन इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, मैं पहले भी करा चुका हूं। मेरे पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने पूछा था मिडनाइट सन कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है, ठीक है, दिमाग में रखिए। और शाइनिंग ऑफ द सन कंसेप्ट है। हाँ भाई, व्हेन डज टाइड राइज इन द सी, आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। टाइड जो बनती है वो कब बनती है, फास्ट ही कर रहे हैं सर। इसका आंसर क्या है, फुल मून और हाफ मून के टाइम। भैया बिल्कुल फुल मून और हाफ मून की जब कंडीशंस आती हैं उस टाइम क्या है, हमारा जो टाइड है प्रोड्यूस होती है। सेशन को भी शेयर करना, मार ले मिनट
इट्स नॉट मार्ले, इट्स मोरले, इट्स मोरले मिंटू। चलिए देखना पड़ेगा, अपने टाइपिस्ट से बात करनी पड़ेगी, क्यों माहौल बना रहे हो क्लास में, ठीक है, इस माहौल को बदलना पड़ेगा। मोरले मिंटो है, मोरले मिंटो रिफॉर्म कब पास हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म पास हुआ था। मुस्लिम्स को क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कराने, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कराने के लिए। देखते हैं गुड क्वेश्चन। इन स्कैबीज विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी गेट इन्फ्लेक्टेड? बताइएगा स्कैबीज में कौन सी ऑर्गन को नुकसान होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पार्ले होता तब भी बढ़िया होता, ठीक है। स्कैबीज में कौन सी ऑर्गन को नुकसान होता है? स्किन को नुकसान होता है। किसको नुकसान होता है? स्किन को नुकसान होता है। इट्स भाई साहब माहौल बना दिया इसने, कंटेंट ने, टाइप ने। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म याद रखना है, ठीक है। लीफ फॉल्स कैन बी प्रिवेंटेड, भैया जो पतझड़ आता है, पत्तियां गिरती है, उसको बचाना है तो किसके थ्रू? साइटोकिनिन को हम यूज करते हैं। साइटोकिनिन हार्मोन जो होता है पत्तियों को बचाने, टूटने से बचाता है। हाँ भाई, फेलो सिटीजन, किसी को इन्फीरियर ना फील हो भैया, किसी को ऐसा ना लगे कि हम कम हैं। इसके लिए क्या चीज़ है हमारे देश में? हमारे देश में फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है भैया, सब बराबर है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। सब एक दूसरे के अपने भाई है, और उसके बाद बहन है, और उसके अलावा कुछ भी समझ लो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हाउस फ्लाई? भैया मधुमक्खी जो होती है, मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने क्रोमोसोम होते हैं। सेशन को शेयर करना है एक बार, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने क्रोमोसोम होते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, 12 क्रोमोसोम होते हैं। देखते हैं अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मिनिमम किसमें होगी? कौन से मीडियम में सबसे कम साउंड होने वाली? यार अब सबसे कम साउंड की अगर बात करें तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, जो क्या बोलते हैं, लिक्विड हो या फिर कुछ हो गैसेस फॉर्म में। अब इसमें लिक्विड तो अल्कोहल ही नजर आ रहा है, ठीक है। सी वाटर में भी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या? अल्कोहल इसका आंसर। ये भी लिक्विड है लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा होने वाली है। देखते हैं अगर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। सोशल जस्टिस जो है वर्ड कहाँ पे दिया गया है? प्रियम्बल में ये वर्ड दे रखा है, दिमाग में रखे, और कहीं नहीं दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियल बॉडी कंटेंट हीलियम 4 इन अबंडेंस? प्रचुर मात्रा में हीलियम 4 किसमें है? कौन सी कैल्शियल बॉडी है जिसमें प्रचुर मात्रा में हीलियम 4 है? ठीक है, हीलियम 4 की अगर मैं बात करूं, हीलियम 4 की अगर मैं बात करूं, ये किसमें है? अर्थ में हो सकता है क्या? अर्थ में ही है, दिमाग में रखेगा। अर्थ कितने एंगल पे? ये जो अर्थ है ये कितने एंगल पे है? 23.5 डिग्री एंगल पे, 23.5 डिग्री एंगल पे। वेयर कैन बी सी द वैल्यूज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत का जो संविधान है उसके मतलब अगर भारत के संविधान की बात करें तो उसके जितने भी मूल्य हैं, ठीक है, जितने भी मूल कंसेप्ट हैं वो सब किसमें दे रखे हैं? किसमें दे रखे हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यार। सेशन को लाइक करेगा और 200 प्लस कर दो यार, बिल्कुल स्पीड में एकदम बढ़िया तरीके से 200 प्लस लाइक कर दो, इसमें बढ़िया से शेयर कर देना। आंसर क्या है इसका? देखो यार, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मूल तो भैया प्रियम्बल में ही दे रखे हैं। प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? बताइए कौन सी डेट में प्लान डेवलपमेंट मॉडल जो है स्टार्ट किया गया था? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो अगर आपको लग रहा हो इसका आंसर क्या है, 1 अप्रैल 1951 में, जब हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए थे ना, तो वही कंसेप्ट है, प्लान डेवलपमेंट मॉडल आपको बोला, वही कंसेप्ट है पूरा, ठीक है। देखते हैं अगर क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो यार ये क्वेश्चन आसान है। करंटली हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर देयर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कितने हॉटस्पॉट है? इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है? दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है? देखो यार मैं आपको इसमें कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, ये 4 आंसर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से 3 आंसर है। शंकर IAS और ये सब जो रिकमेंडेड है एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के लिए बुक्स जो है वो क्या कहते हैं, 3 इसमें क्या है हॉटस्पॉट है इंडिया में, तो 3 आंसर लिखिएगा, 4 मत लिखिएगा, ठीक है। डोंट गो फॉर 4, इट्स 3, दिमाग में रखिएगा 3 ही है अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो। हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ये क्वेश्चन नहीं करना, छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। अमन 11 रेफर कोड यूज करना है आपको अनअकैडमी मुझसे जुड़ने के लिए, दिमाग में रखिएगा। अनअकैडमी अगर आप जुड़ते हैं तो अमन 11 रेफर कोड। नॉट अ करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है, कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो यार करेक्ट इसमें से कौन सा नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ इसमें से, वुमन हैव XX बिल्कुल सही है, वुमन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मैन हैव मिसमैच पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम फीमेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ, ओ सॉरी ये गलत हो गया। आंसर क्या है? डी इसका गलत आंसर है, ठीक है, डी इसका आंसर है, क्योंकि भैया फीमेल क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करता, मेल क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड
क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन इन हाउ मेनी टाइम अर्थ रोटेट वंस। अच्छा, पहले अभी सवाल हुआ था ना कि भैया कितने एक्सिस पे है, 23.5 हो गया। अब आपसे पूछा गया भैया कितने टाइम में अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। बड़ा सरल सवाल है, जितना हमारा दिन होता उतना, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड इसका आंसर। बड़े सरल सवाल है, अगर आपने बार बार मुझसे पढ़ा है ना कुछ, तो आपको डेफिनेटली आता होगा ये क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग द मेयोसिस फर्स्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। अगर मैं मायोसिस की बात करता हूं, ठीक है, जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, दिमाग में रखिएगा। अगर मैं मायोसिस की बात करता हूं ना, जैसे मान लो एक्स और एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और ये एक्स हो जाएगा, ये मायोसिस हो गया, ठीक है। अगर मैं मान लो एक्स और वाई है, तो ये एक्स और ये वाई हो गया, ये मायोसिस हो गया। तो भैया क्या हो गया, ये हाफ ही तो 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 हो गया। तो आंसर क्या है, मायोसिस प्रोसेस में क्या होता है, हाफ हो जाता है। देखते हैं इसी बात पे एक और क्वेश्चन। हाँ भाई, व्हाट इज द पॉपुलर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी होने का मतलब क्या है यार, ठीक है। सोवरेन होने का मतलब क्या है, किसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुने गए हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो डोमिनेट करने चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे एमएलए डोमिनेट करने चाहिए एज कंपेयर टू एन आईएएस ऑफिसर, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। देखो यार, अगर स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो फायदा क्या होगा। देखो, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों टारगेट है हमारे लाइफ टेस्ट का, उसके अलावा कोई टारगेट नहीं है। नॉलेज इज इनफ भैया, 100 क्वेश्चन पढ़ोगे नॉलेज अपने आप आएंगे। टारगेट इधर एक्यूरेसी और स्पीड का है, ठीक है। ड्यूरिंग फूड डाइजेशन फूड एंटर इनटू द एलिमेंट्री कनाल। भैया बताइएगा कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर फूड आता है, ठीक है। दिमाग में रखें, इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू, इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू। देखते हैं क्वेश्चन। डे एंड नाइट आर फॉर्म बाय, किसकी वजह से दिन और रात बनते हैं, बताइएगा इसकी वजह से। सरल सवाल है, दिन और रात की अगर मैं बात करूं किसकी वजह से बनते हैं, स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। जो रोटेशन होती है ना, रोटेशन मतलब अर्थ के अराउंड, अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना, उसे कहते हैं। चलिए देखते हैं सुपरनोवा क्या है इसमें से। आसान है, ब्लैक होल है, ठीक है। व्हाट इज सुपरनोवा, इज अ ब्लैक होल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यार इसमें से प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड यूज नहीं किया, सॉवरेन, सेकुलर, रिपब्लिक किया है, सोशलिस्ट किया है, सेकुलर किया है। यूनियन वर्ड को कहीं पे नहीं लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, दिमाग में रखिएगा, यूनियन वर्ड को कहीं पे नहीं लिखा है प्रीएम्बल में। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, बताइए इंडिया क्या है, जल्दी से बताइएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया क्या है, कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इंडिया क्या है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत के हिसाब, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत क्या है। यार बड़ा प्यारा सवाल है, और आपसे पूछा जाए तो ये भैया सेकुलर स्टेट है इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट देयर नेट प्रोसीड्स आर होली ट्रांसफर टू। भैया ऐसा कौन सा इसमें से टैक्स है जो केंद्र सरकार लेती है और उसके बाद सारा पैसा किसको दे देती है, स्टेट को दे सकती है। स्टेट को दे सकती नहीं है, स्टेट को दे देती है। आंसर क्या है, कौन सा इसमें से है, टैक्स ऑन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में टैक्स जो लिया जाता है सेंटर के द्वारा लिया जाता है, लेकिन दिया किसको जाता है, स्टेट को दिया जाता है। हाँ भाई, अर्थ की सरकमफेरेंस, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन भैया रेडियस समझ के गलत मत कर देना। आंसर क्या है, 40,000 किलोमीटर इसका आंसर है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। when and where did concept of अर्थात स्टार्टेड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। करंट अफेयर भी बनता है अपना। अब आपसे पूछा गया कहाँ पे स्टार्ट किया गया, बताइए जल्दी से बताइए, स्पीड में बताइए, मेरे बताने से पहले बताने की कोशिश करो यार, ठीक है। आंसर क्या है इसका, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया जो है 2007 में इसे कंसेप्ट को लाया गया, मार्च 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल वर्ल्ड ट्रेड। देखिए, जो कौन सा इसमें से नॉन कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर कोई व्यापार होता है दो देशों के बीच में, कौन सा इसमें से नॉन कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल नहीं है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी यूनिफॉर्मली, ठीक है। दिमाग पर रखिए, समान रूप से आयात शुल्क का निर्धारण करना क्या है, नॉन कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल नहीं है, इट इज ए कस्टम ड्यूटी ऑब्स्टेकल, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं कि हमें कितना रखना है, कितना हमें इंपोर्ट लगाना है, तो ये क्या है, कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी होती है। हाँ मेरी, अगर मैं बात करूं, जैसे फोन से आप कनेक्ट कर सकते हो, हर जगह आपको कॉल अवेलेबल होती है, वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की वजह से होती है। अब आपसे पूछा गया है एट अ टाइम एक फोन को कनेक्टेड रखने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए कितनी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट काम करती है। बड़ा महत्वपूर्ण, मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए इस लाइव टेस्ट को 9:30 बजे लेके आता हूँ, ठीक है। होता स्क्रीन पे, आज इंटरनेट लाइट की वजह से अपना हमें ऐसे लैपटॉप पे लेना पड़ा, लेकिन भैया ये क्वेश्चन 100 के 100 बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, चाहे 5:30 बजे वाली हो, चाहे 8:30 बजे वाली हो, या 9:30 बजे वाली है। 11 बजे तो आपको पता ही है, 11 बजे इस मस्ट आज से लाइट और ऑप्टिक स्टार्ट करा रहे हैं। आंसर क्या है इसका? 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है। 11 बजे जो आज की क्लास है उसमें अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लाइट एंड ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। 11 बजे स्क्रीन पे क्लास होगी, वाईफाई स्टडी 11 बजे रात को डेली, ठीक है। आज भी रात को 11 बजे अपनी क्लास है, पता ही है आपको। हाँ भाई, इंडिया के प्रियम्बल को अगर डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है तो कैसे कर दोगे यार? सभी से कर दोगे, ठीक है। आंसर क्या है? सी इसका आंसर है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब कुछ, ठीक है। सुपर 30 एजुकेशनल प्रोग्राम मूवी आप सभी ने देखी है, लेकिन भैया क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कौन सी स्टेट के द्वारा ये एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? सुपर 30 एजुकेशनल प्रोग्राम कौन सी स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। किसके द्वारा स्टार्ट किया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सुपर 30 बिहार मत लगा देना ये सोच के कि भैया सुपर 30 के हीरो कौन थे। डे एंड नाइट आर सिमिलर हियर। कहाँ पे भैया, कहाँ पे डे और नाइट सिमिलर होते हैं यार? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूँ इक्वेटर पे, अगर मैं इसके इक्वेटर की बात करूँ तो दिन और रात की बराबर होती है, ठीक है। ड्यूरेशन बराबर होती है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लीट द अल्ट्रावायलेट? अल्ट्रावायलेट देखते ओजोन आंसर लगाइएगा। अल्ट्रावायलेट देखते, मैं लाइव टेस्ट में आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पेपर को करना कैसे। अल्ट्रावायलेट देखते ही ओजोन लगाना भैया, और कुछ मत देखना इसमें। टेक्स्ट आर एज सर्टेन एज द डेथ, ये जो है ये किसकी वजह से बोला जाता है कि भैया टेक्स्ट जो डेथ के समान है, ठीक है। कर मृत्यु के रूप का कुछ निश्चित है, जल्दी से बताइए किसके लिए बोला जाता है? दे कंस्टिट्यूट अ मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। दिमाग में रखिएगा, गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है, जो कि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। टैक्स के बिना कुछ भी नहीं होता, डेफिनेटली कुछ नहीं होता। पहली कंट्री प्रियम्बल अडोप्ट, यार जब पहली कंट्री आए तो कैसे आंसर आता है? यूएस से आंसर आता है। देखो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों नहीं कह रहा कि भैया इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो। भैया पहली कंट्री प्रियम्बल यूएस से, आंसर छोड़ो, निकलो यहां से, इस क्वेश्चन को छोड़ो, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा टैक्स है जो यूटिलाइज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? अब आसान है क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है? आंसर क्या है? लैंड रेवेन्यू। आसान है, लेकिन एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स नहीं होता, दिमाग में रखिएगा। लैंड रेवेन्यू दूसरा है, लैंड रेवेन्यू एग्रीकल्चर को एक्सेप्शन रखता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टिमुलेंट इन द टी लीव्स, हमें चाय की पत्ती बहुत तेज दिखाई देती है, हमें ना उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आती है चाय की पत्ती की। पूछा गया उसमें ऐसा क्या होता है जो हमें सोने से रोकता है? कॉफ़ी में भी ये चीज़ होती है। आंसर क्या है इसका? कैफीन इसका आंसर है, जो कि क्या करता है? आपके स्टिमुलेट करता है, आपके माइंड को एनर्जाइज करता है। चाय को पिए, लेकिन किसकी तरह? कावा होता है ना, उसकी तरह पिए। डेट विल एनर्जाइज योर माइंड डेफिनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा यूज नहीं किया भैया? फेडरल वर्ड यूज नहीं किया, संघीय नहीं यूज किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सेशन को लाइक करेगा, 300 प्लस पहुंचाएगा यार जल्दी से, ठीक है। एक बार जल्दी से 300 प्लस पहुंचाएगा, जिसने भी नहीं किया 300 प्लस पहुंचाएगा। इसका आंसर क्या है? फेडरल इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो मैग्नेटिक कंडक्ट ही नहीं करता है यार, बिल्कुल आसान है। सोडियम इसका आंसर है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर बात करें कि कौन सा नहीं है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो कौन सा नहीं है? सोडियम नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। लो टाइड्स आर, हमेशा बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। लो टाइड्स वेरी वीक होगी, मॉडरेट होगी? बड़ा आसान नहीं है यार, मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। ये चाइनीज क्वेश्चन आ गया। इधर आंसर क्या है? वीक होती है। लो टाइड्स की अगर मैं बात करूं तो वीक होती है, दिमाग पर रखिएगा क्या होती है? वीक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाँ भाई, पहले भारतीय जिनको गोल्ड मेडल मिला था एशियन गेम जेवलिन, हाँ नीरज चोपड़ा थे। अब पूछा गया नीरज चोपड़ा ने अपना जो गोल्ड मेडल है किसको डेडिकेट किया? कौन से प्रधानमंत्री को डेडिकेट किया? तो वन एंड ओनली अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने डेडिकेट किया था। नीरज चोपड़ा फेमस जो स्पोर्ट्समैन है हमारे इंडिया के अब, ठीक है। अटल बिहारी को डेडिकेट किया था, अटल बिहारी जी को डेडिकेट किया था। सॉरी आई वुड से इट्स रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो तो भैया आप पाप कमा रहे हो, क्योंकि प्रियम्बल को कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि BR अम्बेडकर की 2 स्टेटमेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सोचो थोड़ा सोचो, लेकिन ज़्यादा भी मत सोचना। अपना ये पूरा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अपनी ये जो 30 मई की तारीख है, दिमाग में रखना, कल से स्टार्ट हो रहा है। ये कल से स्टार्ट हो रहा है, 7 PM पे लाइव है। करंट अफेयर, जीके थ्योरी बिल्कुल मस्त तरीके से अपना करेंगे स्टार्ट सभी एग्जाम्स के लिए। SSC के अमन 11 रेफर कोड 500 पर मंथ फीस है। 6 मंथ
जो है आप एटलीस्ट लीजिएगा 6 मंथ और 12 मंथ एटलीस्ट लीजिएगा, बिकॉज काउंटर में आपके बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं। जुड़िएगा सभी के सभी अमन 11 रेफर कोड से एसएससी के इस कोर्स में। क्वेश्चन छोड़ेंगे, ये थर्ड टाइम इसका ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, नन ऑफ दिस इसका आंसर है, वैसे छोड़िए। फाउंडर ऑफ सुहारावर्दी ऑर्डर, सुहारावर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? बड़ा आसान क्वेश्चन है, शेख बहुद्दीन जकारिया जो थे सुहारावर्दी ऑर्डर के, ठीक है। हाँ भाई, मड हाउसेज इन द आर कूलर इन समर, गर्मियों में मड हाउस जो होते हैं ना, मिट्टी के बने होते हैं, वो ठंडे होते हैं, लेकिन गर्मियों में जो, अगर मैं बात करूँ विंटर में होते हैं वार्मर होते हैं। वैसे फायदा भी इसी चीज में। अब पूछा कि किस वजह से, आंसर सिंपल सा है, मड इज अ गुड इंसुलेटर, ठीक है, गुड इंसुलेटर है, इसी वजह से समर में कूलर हो जाता है और जो विंटर होता है उसमें वार्मर हो जाता है। सेकुलर स्टेट कौन सी होती है? जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, खुद का कोई रिलीजन नहीं होता, वो सेकुलर स्टेट होती है, दिमाग में रखिएगा। जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं होता उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? सेकुलर स्टेट कहते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑन इंडिया? बताइए इसमें से कौन सा टैक्स सिस्टम है जो कि इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करेगा? देखो, अगर हम प्रोग्रेसिव काम करेंगे तो भैया डेफिनेटली क्या है, प्रोग्रेसिव मतलब जो जितना कमा रहा है उसको उतना टैक्स देना पड़े, तो उससे इनइक्वालिटीज तो डेफिनेटली कम होंगी। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन रेस्ट इज कॉल्ड। हाँ भाई जल्दी से बताएगा, अगर सरकार कोई लोन लेती है और उसका इंटरेस्ट पे करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, दिमाग में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। डेब्ट सर्विसिंग कहते हैं, सारे ऑप्शन मुश्किल, डेब्ट सर्विसिंग कहते हैं जब इंटरेस्ट पे करता है गवर्नमेंट अपने लोन लिए पर, ठीक है। ये डिफेंस का कोर्स धमाकेदार कोर्स है यार। डिफेंस तो ऐसा है कि डिफेंस में अगर आप मुझसे जुड़ गए तो आपने रिटर्न क्लियर कर दिया। कारण ये है, नो नीड टू एक्सप्लेन, आसान नहीं होता है, ठीक है, आई हैव क्लियर, तो आप भी कर सकते हो। कैसे? क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी से कराऊंगा तो डेफिनेटली करोगे। अमन 11 रेफर कोड, 70+ थ्योरी क्लासेस, बढ़िया बेहतरीन क्लासेस होंगी अपनी। 4 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कब? 4 PM पे कल से अपनी सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अनअकैडमी पे। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ भाई, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कौन सी क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अबॉलिश द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स? देखो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ऑलमोस्ट सभी स्टेट ने कर दिया, कर्नाटका इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं, हाँ भाई, सिनवेट जो है किससे रिलेटेड है? कौन से टैक्स से या कौन सी ड्यूटी से रिलेटेड? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सिनवेट कौन सी टैक्स से या कौन सी ड्यूटी से रिलेटेड है? कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान है यार। अगर मैं बात करूँ सिनवेट किससे, एक्साइज ड्यूटी से रिलेटेड है। सेंट्रल जो है एक्साइज जो है ये वर्ड यूज होता है वेट के लिए, ठीक है। वट इज ऑक्ट्राई, एक और टैक्स का एग्जाम्पल है, दिमाग में रखिएगा, टैक्स है। ऑक्ट्राई क्या है? टैक्स है, दिमाग में रखिएगा। ऑक्ट्राई क्या है? टैक्स है, लेकिन जो अब यूज में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? आसान क्वेश्चन, दोबारा टैक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं यार। कुछ बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमिक्स कराओ, इकोनॉमिक्स कराओ, तो भैया हमने सोचा इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन ले आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? आंसर क्या है? एक्साइज ड्यूटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डेफिनेटली आसान क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे इंस्टॉल कब हुई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको अनअकैडमी के प्लस क्लासेज में करा रखा होगा, जिस जो पढ़ता है वहां पे उसे पता होगा एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। बाकियों को नहीं पता होगा, इस चीज की वैश्योरिटी देता हूँ। 1998, बिकॉज द रीजन बीइंग, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम चीजों को कवर नहीं करा पाते, बट सारी चीजों को हम अनअकैडमी पे जरूर कवर कराते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं मेरे कोर्सेज में। कल से लाइव है, कल से अपने अनअकैडमी के कोर्सेज ना 7 PM पे भी लाइव है एसएससी के, और सीडीएस के भी लाइव है। कितने बजे? 4 PM पे, 4 PM पे सीडीएस के, डिफेंस के, ठीक है। 1998 इसका आंसर। हाँ भाई, द मेन इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, द मेन इफेक्ट इफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन, बताइएगा किस पे होता है डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट? यार दिमाग में रखिएगा, इनकम पे होता है, क्योंकि भैया हम डायरेक्ट टैक्स किससे देते हैं? अपनी इनकम से देते हैं, आय से देते हैं। मैंने कमाया 1 लाख, मैंने उसमें से क्या बोलते हैं 4-5 हज़ार रुपये, जो मान लो 20,000 रुपये मैंने टैक्स पे दे दिए, तो भैया हमारी इनकम पे ही फर्क पड़ने वाला है। देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ भाई, कैरेक्टर को चेंज नहीं करते, लेकिन सेंटेंस का जो ड्यूरेशन है उसको रिड्यूस करता है। प्रेसिडेंट का कौन सा पार्डनिंग पावर है जो इस कंसेप्ट पे चल रहा है कि कैरेक्टर को रिड्यूस ना करें, मतलब चेंज ना करें, कि भैया अगर फांसी की सजा सुनाई है तो भैया क्या बोलते हैं, सॉरी उम्र कैद की, क्योंकि भैया फांसी की सजा होगी तो फिर क्या ही चेंज करोगे, ठीक है। आंसर क्या है वो तो अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा। रेमिशन इसका आंसर है, ठीक है, रेमिशन इसका आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जो बच्चा देख रहा है दिमाग में रखना है यार, 5:30 बजे ये जो क्लास होती है ना, इट इज अमृत फॉर यू, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कुछ बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं धड़ाधड़। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 5:30 बजे हमेशा मुझसे 6 महीने से क्लास ले रहे हैं। 6 महीने से मैं 5:30 बजे पढ़ा रहा हूँ। जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, मैं 5:30 बजे पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, 5 साढ़े 5 बजे पढ़ा ही रहा हूँ। 50 क्वेश्चन डेली होते हैं, टॉपिक टू टॉपिक कराता हूँ, ज्योग्राफी करा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है 5:30 बजे की, दिमाग में रखिएगा। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर शाम को 5:30 बजे जो सेशन होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि हमने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, लेकिन भाई हमें अगर सिलेक्शन लेना तो बस इधर इधर इधर, और आंसर 40 इसका आंसर 40 होगा या -40 होगा, बस इधर भी दिक्कत की बात है। अब इधर 40 है या -40 है, पहले सोच के बताना है इसका आंसर। ठीक है, -40 है 40, आंसर क्या -40 दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ है। हमें बस इस चीज़ को भी फोकस करना है, कहाँ पे माइनस लिखा है, कहाँ पे प्लस लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई। हाँ भाई, चेक करो कौन सा है, जल्दी से बताएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है वैसे तो ये। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देख लेते हैं एक बारी। आंसर क्या है यार? ए थुंगबंदरा जो है कहाँ पे, कर्नाटका में है। इसको आप देख लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा, बड़ी आसान चीज़ है। अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा होगा अपना। 21,000 प्लस बच्चे होंगे, सर्च करना, पीडीएफ इसी में पहुंचाऊंगा। फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज द कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स पहली कौन सी कंट्री ने इम्पोज किया था? आसान क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने किया था। न्यूजीलैंड फेमस हो गया है किस वजह से? बिकॉज कोरोना के 0 केसेस हैं न्यूजीलैंड में। डोंट नो व्हाई दीज कंट्रीज आर सो सुप्रीम दैट दे आर एबल टू क्रैक दिस कोरोना ऑल्सो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इंडिया भी कर लेगा, लेकिन सारे खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ हद तक खत्म कर देंगे हम भी। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडिया? आसान क्वेश्चन है यार, हमारे देश में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 है, पहले 10 थी, उसमें एक ऐड किया, उसके बाद क्या होगी? 11 होगी। मैं क्यों स्पीड में बता रहा हूँ, इसका कारण क्या है कि आप सुनो स्पीड में, एक्टिवनेस होगी तो जल्दी सीखोगे, आपकी नजर रहेगी। मैं ऐसे पढ़ा, हेलो ये चीज ऐसे करनी है, डैट विल मेक यू इवन, मतलब ऐसा हो जाएगा थक जाओगे इतने में ही, 20 क्वेश्चन में थक जाओगे अगर मैं स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये मत बोलो कि स्पीड कम करो थोड़ी सी। हु विल बी इलेक्टेड एज द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ठीक है, किसको इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन? एनी मेंबर हु इज वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को कोई भी मेंबर अगर काम कर रहा है तो भैया उसे डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन बनाया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन बनाया जाता है, बाकी सबको आपको बताइए। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ भाई बताइए। द चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड, क्या यार? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भैया हम अपने जो देश है ना, फ्रीडम मूवमेंट जो हुई है, उससे जो भी चीजें है उससे इंस्पायर हो, उनके आदर्शों से इंस्पायर हो। ठीक है, करंट अफेयर में फर्क क्या आया, बदलाव ये आया है, मैं जो 8 बजे अब सुबह करंट अफेयर कराता हूँ, डेट विल कवर नवंबर दिसंबर। कोई तो याद कर रहा है यार, कोई याद नहीं कर रहा। आई हैव इटन फूड, भैया मैंने अभी फूड कंज्यूम किया, उसके बाद सीधा मुझे बैठना पड़ गया आज। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सभी मंथ के करंट अफेयर में अब इसे सुबह कवर करा रहा हूँ। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट किस लिए ये, क्योंकि आने करंट अफेयर इसी में से हैं। इस महीने के अगले महीने का करंट अफेयर नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, जो भी 2-3 महीने में एग्जाम देने वाला है, करंट अफेयर यहाँ से आएंगे। अब यहाँ से कवर करना तो सुबह 8 बजे डिफेंस एग्जाम चैनल पे आप देख सकते हैं सभी एग्जाम के बच्चे। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर बताइए। लोएस्ट बर्थ रेट किसके? आसान क्वेश्चन है भैया, दिमाग में रखिए। केरला में सबसे कम बर्थ रेट है, ऑब्वियसली होंगे भी बर्थ रेट कम। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशो और इन सब चीज़ों में भी, ठीक है, केरला आगे है इस सब चीज़ों में, लेकिन बर्थ रेट में कम है। ठीक है, हु अप्रूव अ बिल एज अ मनी बिल? आसान है। मनी बिल की जब बात करें तो स्पीकर इसका आंसर है। स्पीकर क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं मनी बिल को। दिमाग में रखिएगा, कौन अप्रूव करता है? स्पीकर अप्रूव करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेगा। 400 प्लस कर देना लाइक को जल्दी से, बिल्कुल स्पीड में, एकदम स्पीड में 400 प्लस लाइक करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? यार फंडामेंटल ड्यूटी बोला गया और आपसे पूछा गया भैया इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। अब मुझे बताइएगा, टू पे ऑल द टैक्सेस टू गवर्नमेंट रेगुलरली, ऐसा कुछ है क्या? टू नॉट टू असोल्ट इन पब्लिक सर्विसेज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, टू प्रैक्टिस सेकुलरिज्म। अब भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि बी इसका आंसर है, तो बी ही इसका आंसर है। साइंटिफिक टेम्पर वर्ड पता होना चाहिए, बस आंसर वहीं पे टिक जाता है। दिमाग में रखिएगा, वहीं पे टिक जाता है आंसर जहां पे आपने एक शब्द को देख लिया। अगर आपने शब्द देख लिया ना, बिना बेझिझक आप उसका आंसर लगाओ, टाइम को वेस्ट ना करो। ठीक है, दिमाग में रखना, टाइम को वेस्ट मत करो।
पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। आसान क्वेश्चन। राइट्स, डिस्टर्ब द ड्यूटी, डायरेक्ट द ड्यूटी, कंटेन द ड्यूटी, अपोज द ड्यूटी। भैया जिसको अधिकार मिलते हैं उसको क्या मिलता है, उसको ड्यूटीज भी मिलती हैं। राइट डायरेक्ट्स द ड्यूटी। मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन आ गया ऐसा क्वेश्चन तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, इसका कारण क्या है गलत करने का? गलत करने का कारण ये है, इट इज वेरी, मतलब क्या है, एक तरीके से बहुत विजुलाइज करने वाला क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम इसका आंसर दें। हाँ भाई, 42nd अमेंडमेंट, लोकसभा द इनिशियल टेन्योर कितना था और 42nd अमेंडमेंट के बाद 5 हो गया, ठीक है। इट वाज चेंज बाय 42nd अमेंडमेंट। कितना था पहले, कितना था? आसान क्वेश्चन है, पहले 6 था, जम्मू कश्मीर का अभी भी, ठीक है, 6 में ही रहा, ठीक है। हाँ भाई आसान है। नाटो की सबमिट कहाँ पे होती है? ज्यादातर तुर्की में, ठीक है, पोलैंड तुर्की इन 2 जगह पे होती है। लाइव टेस्ट ये डेली होता है 9:30 बजे। कितने बजे? 9:30 बजे 100 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट डेली होता है। अपना फंक्शन प्रोटम स्पीकर का फंक्शन क्या होता है यार? प्रोटम स्पीकर का काम क्या है कि जो भैया नए स्पीकर आने वाले हैं उसको ओथ दिलाए, बाकी जितने भी मेंबर है उसको भी ओथ दिलाए, ठीक है। दिमाग में रखिएगा क्या है प्रोटम स्पीकर का काम। प्रोटम स्पीकर का काम क्या है? ओथ दिलाना सभी मेंबर्स को और जो नए स्पीकर आ रहे हैं उसको, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, हमें बस चीजों को ना एकदम एक्टिव रूप में पढ़ना है। टेम्परेचर केल्विन आंसर है, ऐसा यूनिट पूछा है। हाँ भाई फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? सिंपल सा आंसर है, रशिया से ली गई है, ठीक है। दिमाग में रखिए यूएसएसआर से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। हु इज द सुप्रीम सिविल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? भैया बताइएगा इस क्वेश्चन। सिविल ऑफिसर कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट है? यार देखो सिविल ऑफिसर की बात हो रही है, यानी कि कानून के क्या बोलते हैं, रक्षक होंगे। अब रक्षक कौन होंगे? अटर्नी जनरल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या कोई और होंगे? आंसर क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर है। देखो क्यों इसका कैबिनेट सेक्रेटरी आंसर है। अगर आपसे इसमें लॉयर पूछा होता ना तो भैया आप आंसर अटर्नी जनरल लगा देते। सिविल ऑफिसर कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करते हैं, इज द हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है। दिमाग में रखिएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी ही होते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, आईएएस ऑफिसर की अगर बात करें। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय, किसके द्वारा सस्पेंड किया जाता है? देखिए यार प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, लेकिन उसके अलावा कोई और आंसर हो सकता है? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। दिमाग में रखिएगा। अर्थ रोटेट करता है, अभी हो गया था ये क्वेश्चन 234.5। इसका आंसर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना। जल्दी से बताइए एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है भैया? बेसिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, एम्फोटरिक है या एसिडिक ऑक्साइड है? जल्दी से बताइएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है आसान क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटरिक है। एम्फोटरिक क्यों है? क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती है और बेस के साथ भी रिएक्ट करती है। अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्या है? प्रतिक्रिया करती है, रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। हाँ भाई अगर एक मनी बिल लोकसभा ने पास किया और वो राज्यसभा के बाद, देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस अलॉट, प्रैक्टिस अलॉट का मतलब क्या है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत बड़े दिखते हैं ना, ये क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब ऐसे वर्ड में मनी बिल आ गया, लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया, कुछ भी नहीं होगा आंसर। आंसर 14 दिन होगा, आंसर 14 दिन होगा। हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी फोकस नहीं करना है, जस्ट हैव टू वर्ड, सी द वर्ड ये। और मैं होता लिटरली, मैं तो भैया ये क्वेश्चन भी नहीं देखता। इतनी नॉलेज है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है। 14 दिन हमने पढ़ा, आंसर ये है। क्वेश्चन भी ना देखता मैं, इतना हटका के इसका आंसर लिख देता। विच विल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, कौन सा राज्यसभा में नहीं हो सकता भैया? पैसों की बात जो है राज्यसभा से नहीं की जा सकती। देखते हैं एक और। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? यार मैं आपको अनअकैडमी में जुड़ने के लिए कहता हूं ना, उसके कारण है। मैं जब आप अनअकैडमी में आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको ना आंसर अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा, एग्जाम में क्या फ्रूटफुल है वो सिखाऊंगा, आपके कंटेंट में क्या चीज याद करनी है वो सिखाऊंगा, उस कंटेंट से आप कैसे आंसर दे सकते हो वो दिखाऊंगा। यही सब चीजें हैं जो एक एजुकेटर को आपको सिखानी चाहिए। नॉलेज यू विल गेन, ठीक है, नॉलेज यू विल गेन। एटलीस्ट आपको इतना तो बताओ किताबों से पढ़ते कैसे, ठीक है, किताबों से पढ़ते क्या है ये अनअकैडमी पे सीखना है। तो आपको 7 PM का कल से मेरा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है ज्वाइन करना चाहिए। 4 PM का कोर्स जो हो रहा है ज्वाइन करना चाहिए। SSC, डिफेंस और रेलवे, इन 3 जगह मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका आंसर है। रेफर कोड क्या है मुझसे जुड़ने का? अमन 11 रेफर कोड है, ठीक है, अमन 11 रेफर कोड है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी है, कॉन्टैक्ट आप डिटेल पे पूछ सकते हो। नेहरू ट्रॉफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बोट रेस के लिए होता है, ठीक है, साउथ में होती है रेस। यार रेफ्रिजरेटर जो है भैया क्या करता है? अपने फूड को बचाता है। कैसे बचाएगा यार? लो टेम्परेचर बैक्टीरिया जो होते हैं
ये रिएक्टिव नहीं होते, सिंपल सी बात है। और लो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर में, ठंडा होता है बिल्कुल। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर। देखो यार ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी, वही चीजों को मैं फोकस करता हूँ हमेशा। राज्यसभा की अगर मैं बात करूँ, राज्यसभा की अगर मैं बात करूँ तो इसके मेंबर कौन इलेक्ट करता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या है, इलेक्टिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव से। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी हमारी लोकसभा है, ठीक है भैया, वही राज्यसभा के मेंबर को क्या करती है, इलेक्ट करती है। हाँ भाई बताइएगा, लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की कितनी सीट रिजर्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका, 131 सीट तो रिजर्व इन्हीं के लिए, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा 11 बजे वाली क्लास जो है, 11 बजे वाली क्लास जो है, आई विल टेक इट ऑन स्क्रीन। तब तक अपना इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ जो है खत्म हो जाएगा। तो 11 बजे जो अपनी क्लास होगी अभी वाईफाई स्टडी पे, लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर है, लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखना। इसलिए कह रहा हूँ डू फोकस ऑन कि भैया लाइट एंड ऑप्टिक्स जो आपका हो जाए। हाँ भाई, अगर आपसे बोला जाए प्योर वाटर फ्रीज करना है और आपसे बोला गया फ़ारेनहाइट में फ्रीज करना है, तो 32 आंसर लगाओगे, 0 आंसर लगाओगे। आंसर क्या लगेगा, 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिमाग में रखें। अपूर्व शर्मा, मिलने को तो ये सब सारी जगह मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो माहौल है, जो आपके सामने आंसर आ रहे हैं, बच्चे आधे घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ये कंपटीशन कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी लाइव टेस्ट में मिलेगा, जो कि 9:30 बजे होता है। टैक्स ऑन प्रोफेशन, ठीक है, कैन बी लिवाइड बाय। प्रोफेशन पे टैक्स कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है। देखते हैं क्वेश्चन, विच वर्ल्ड हेट इज साइट कंप्राइज ऑफ अली दरवाजा गेट। अली दरवाजा गेट किसमें, आसान है, कुतुब मीनार में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दिल्ली का कुतुब मीनार, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। भैया फंडामेंटल राइट खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन कौन सी इमरजेंसी में, बताएगा, नेशनल इमरजेंसी में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो अभी तक हुई नहीं है। तो भैया राष्ट्रीय आपातकाल दौरान में फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है। डंपिंग का मतलब क्या है, डंपिंग चाइना से संबंधित है, डंपिंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू चाइना। अब ये कंसेप्ट कहता क्या है कि जितने भी जो क्या बोलते हैं सेल है फॉरेन मार्केट कम्युनिटी लो प्राइस पे, अगर चाइना अपनी कोई भी चीज़ 5 रुपये में यहाँ पे बेच रहा है ना, तो इसका मतलब वो डंप कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि हमारी स्टेट तो इतना, हमारी जो कंट्री है इतना तो बना नहीं सकती 5 रुपये में बेच दे किसी चीज़ को। तो डंपिंग होती है सेल इन फॉरेन मार्केट ऑफ कमोडिटी एट प्राइस बिलो द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, बड़ा खतरनाक होता है, ये चाइना करता है। इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, पुराना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ेंगे। अपर हाउस किसे कहते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, किसे कहते हैं, अपना राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। यार ये टेलीग्राम चैनल है अपना, अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, ऑफिशियल लिखा होगा। मैं अपनी क्लास की पीडीएफ इसी में भेजूंगा। 11 बजे जो क्लास होगी थ्योरी की, साइंस की हमेशा जो होती है, वो भी इसी टेलीग्राम चैनल पे आएगी। 21,000 प्लस बच्चों के, सर्च करना अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। मेरी कोर्सेज की डिटेल भी यहाँ पे, मेरा क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का मसली दरगाह जो ऑफ सलीम चिश्ती, ये कहाँ पर लोकेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है, कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में फेमस है, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, दिमाग